धूल दूषित करके आपने मिट्टी मिट्टी में मिला दिया तो हो गई थी, क्या हो गई थी? फिर जगाया गुजरात वालों, ऐसे जागे आप मोदी जी को बनाकर 2014 में आप सब जागे 1 अरब 35 करोड़, तो देवताओं के प्रताप से नरेंद्र मोदी जैसा एक महामानव संत आपने दे दिया। ये अब तब आप जागे थे 2014 में। फिर 17 में मोदी जी के साथ मिलकर आप जागे, श्रद्धेय योगी जी आपने मुख्यमंत्री बना दिए मित्रों। 19 में फिर नरेंद्र मोदी जी आपने प्रधानमंत्री बना दिए। अब मैं जो जगाने की बात कह रहा हूं आपको, विपक्ष बहुत जोर जोर से चीख रहा है। रुद्राक्ष की माला पैंट और टाई कोट पर पहन रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, फर्जी जलाभिषेक कर रहे हैं। 1 अरब 35 करोड़ हिंदुस्तानियों, बहुत कुछ मेरे मित्रों ने बताया, उज्ज्वला गैस मकान ये वो सब दिया उन्होंने। एक बात जो आदरणीय मोदी और योगी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने की है, हिंदू वोट बैंक की कीमत इन विपक्ष वालों को बता दी। जब हिंदू वोट बैंक के बिना हिंदुस्तान के अंदर राजनीति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। आपके सम्मान, हिंदुओं के सम्मान, हिंदू वोट बैंक की कीमत का एहसास यदि किसी ने दिलाया है, और विपक्ष वाले भी सोच रहे हैं तब हिंदुस्तान में हिंदू वोट बैंक की उपेक्षा करके, इनको साइड लाइन करके और राजनीति नहीं हो सकती। वो इटली वाले, वो रोम वाले, वो पाकिस्तान वाले, वो तालिबान वाले भी अब सोचने लग गए हैं कि हिंदू इतना जाग गया है कि दोबारा योगी जी की सरकार आ रही है। मित्रों, 2 बातें कहकर और अपनी बात सम्मान करूंगा। जो सम्मान आपका हुआ, जरा याद करिए, आज लोग वोटों का गणित बनाते हैं। अखबार वाले भी लिखा करते थे इतने परसेंट मुसलमान, ये नाई, ये धोबी, ये ब्राह्मण, छत्तीसवाद। आज मैं मीडिया की रिपोर्टें देख रहा था, अब वो लिखते हैं 1,20,000 हिंदू, बाकी लोगों की जाति बिरादरी बताते हैं। ये आपकी ताकत का अंदाजा। मित्रों, 2 बात क्या अपनी बात समाप्त करूंगा। जरा याद करना, इन लोगों से पूछना जब ये वोट मांगने आए, तुम्हारी सापा सरकार के कट्टावार नेता ने जो आज जेल में बैठा हुआ दिन गिन रहा है, बोले जुम्मा है और होली 11 बजे तक खेली जाएगी। सुन ले पुलिस प्रशासन, हमने आपने देखा पुलिस प्रशासन लाठी लेकर दौड़ पड़ा और हिंदुओं को घर में भगा दिया 11 बजे कि अब जुम्मे की नमाज होगी। ये इसी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में हमने आपने सबने देखा है। तो आज एहसास आपके वोट बैंक की राजनीति है। दूसरा, हमने आपने देखा कांवड़ यात्रा निकलने लगी, बोले डीजे पर बैन लगा दो, गिरफ्तार कर लिए, डीजे जब्त कर लिए। और वो कहा गया कि कांवड़ यात्रा में गेरुआ पहनकर तो गुंडे और सामाजिक तंत्र जाते हैं। मित्रों, आदरणीय योगी जी ने एहसास दिला दिया, बोले जुम्मा कितने दिन आता है, शिवरात्रि कब आती है, कांवड़ यात्रा कब होती है। बोले कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, शिव यात्रा में नहीं बजेगा, तो क्या डीजे शव यात्रा में बजेगा। ये आदरणीय योगी जी ने एहसास दिला दिया। मित्रों, आप निकले डीजे लेकर, निकले कि नहीं निकले, याद है ना? जरा सवाल जवाब पूछ लेना उनसे। मित्रों, अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। मैं इन चारों सज्जनों को प्रत्याशी नहीं कहता, आदरणीय पासवान जी, संजय जी, भारती जी, प्रकाश जी, मैं आपके दम पे, भीड़ के दम पे कह सकता हूं कि चारों विधायक हैं पीलीभीत जिले के। मित्रों, क्या मैं कह सकता हूं? क्या दोनों हाथ उठा के एक बार बोलिए। ये चारों विधायक मंच पर बैठे हुए हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह यदि मिला, ये चारों विधानसभा में पहुंचेंगे, फिर आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार फिर होगी जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलशन आनंद जी का। हक से जीने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल तक का समय ये था कि मुस्लिम महिलाओं को कोई भी वजह, मुस्लिम महिलाओं में कोई भी वजह, मानकर चलिए खाने में नमक तेज हो गया, तलाक, किसी का किसी से नाजायज संबंध है, तलाक। अगर आदमी के समझ में पत्नी नहीं आ रही है तो तलाक। हमारे इस्लाम में तलाक नहीं है, हमारे इस्लाम में तलाक ऐसे नहीं है जिस तरीके से महिलाओं को तलाक देकर 3 बार तलाक 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 बोलकर आजाद किया। लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज हम महिला
मैं नहीं लूंगी। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी चाहती हूँ। और मैं आप भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक चीज और कहना चाहूंगी, समय की बहुत कमी है। हमारे यहाँ हमारी चारों विधानसभा पीलीभीत, मरखेड़ा और बीसलपुर और पूरनपुर, हमें इन चारों सीटों को विजयी घोषित करना है। नारा लगाइए मेरे साथ कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष करने वाली हमारी माताओं बहनों की इज्जत होती है, उनकी भी इज्जत और अस्मत की सुरक्षा होनी चाहिए। शौचालय के लिए, शौच के लिए उन्हें बाहर न जाने की नौबत न आए। शौचालय उस गरीब माता के घर में भी होना चाहिए। कुछ लोग पक्के मकानों में रहें, कुछ लोग कच्चे मकानों में रहें। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना नहीं पैदा होती। यदि किसी व्यक्ति के अंदर हीन भावना पैदा होती है बहनों भाइयों, तो टूट जाता है। किसी का दिल टूटे, यह हमारी सरकार को मंजूर नहीं। तो उन्होंने कहा हम ऐसे हालात इस देश में पैदा करेंगे, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसके पास अपना पक्का मकान न हो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हजारों की संख्या में मकान यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को मिल चुके होंगे। न मिले हो तो ताली मत बजाइएगा, मिला हो तो ताली बजाइएगा। क्या कभी आपने सोचा है हमारी माताओं को, बहनों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, हमारे घर में पानी भरना पड़ता है, कुएं में जाकर, और हमारी माताएं बहनें एक तरफ मासूम बच्चे को गोद में दबाती हैं और दूसरा घड़ा लेकर पानी भरा हुआ घर में आती है। क्या किसी का दिल फटा नहीं? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, हर घर में नल होगा और उस नल में जल होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह पीलीभीत में कुछ घरों में पहुंच गया होगा, वो सब में पहुंच गया इतनी जल्दी। और जो छूट गया होगा, मैं अपने सभी विधायकों से कहूंगा, अपने जिलाध्यक्ष से भी कहूंगा, संजीव प्रताप से भी, कि आपकी भी जिलाध्यक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग देखो जो घर छूट गया है वहां पर नल ले जाओ, और नल ही मत ले जाओ, नल में जल ले जाओ। विधवाओं को पेंशन, मैं तो सचमुच आपको उदाहरण दूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि काम कैसे होता है। पीलीभीत का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2017 को 7,996 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, अब बढ़कर 16,105 हो गई है। मैं ये पीलीभीत की बात कर रहा हूं। देखिए इतने दिनों में ही बढ़कर 16,105 वर्षों में 7,000 से बढ़कर 16,000। दिव्यांग जनों को पेंशन जो 6,000 लोगों को मिलती थी, अब बढ़कर लगभग 8,000 हो गई। विधवा पेंशन जो 3,000 साढ़े 3,000 को मिलती थी, अब 8,500 9,000 माताओं बहनों को विधवा पेंशन मिल गई। मैंने एक उदाहरण मैंने दिया। एक योजना आयुष्मान भारत की है। बहनों भाइयों, विश्व में दुनिया का चाहे कोई कितना भी धनवान और ताकतवर देश क्यों न हो, ऐसी अद्भुत योजना किसी ने लागू नहीं की है जैसी हमारी प्रधानमंत्री ने लागू। अद्भुत योजना आयुष्मान भारत की। 10.5 करोड़ लोग, उनके लिए आयुष्मान भारत की यह योजना सुनिश्चित की गई है। अब आगे भी सिलसिला चल रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, अन्य परिवारों के लिए भी कैसे बढ़ाया जाए। लोग बीमार हो जाते थे, घर में बैठे बैठे दम तोड़ देते थे। बेटे के अंदर भी वह कुव्वत नहीं थी, उसका जेब इस बात की इजाजत नहीं देता था कि अपने मां बाप का इलाज करा सके। बीमारी में वह दम तोड़ देते थे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। बहनों भाइयों, यदि आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं होगा तब भी
5 लाख रुपए तक का एक वर्ष का मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का एक वर्ष का मुफ्त इलाज होगा। और एक वर्ष में भी आप सही सलामत नहीं हुए, दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। दुनिया में कहीं भी इस प्रकार की योजना। एलपीजी गैस सिलेंडर, माताएं बहनें, गरीबों की